वेलकम बैक टू रिकी आदिस क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखोगे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव रूल्स। इंडेफिनिट का मैंने बना दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो आपको आई बटन पे या फिर आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें सारे प्रोनाउंस के साथ वाज या वेर लगाएंगे और वी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे मैं सभी वीडियो में आपको पैसिव के बताया हूँ। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव के रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, फिर वाज या वर में से एक लगाना होगा जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो ही शी इट के और नेम के साथ वाज लगाएंगे, और वी यू दे और नेम्स के साथ मोर देन वन नेम के साथ वेयर लगाएंगे। वी की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगी। याद रखिएगा, सब्जेक्ट तो सेंटेंस आपको देगा वो सब्जेक्ट होता है, और जो पैसिव बनाना है वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा। वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की जगह में सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही प्लग्ड फ्लावर्स, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। तो फ्लावर्स को मैं पहले लिखूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, पैसिव बनाना है, और एक्टिव सेंटेंस दिया होता है जो सब्जेक्ट से होता है। तो फ्लावर्स लिखा मैंने, प्लूरल फॉर्म में वेयर लगाया, फ्लावर्स वेयर। प्लग्ड लिखूंगा मैं, प्लग का थर्ड फॉर्म, प्लग्ड सेकेंड दिया हुआ है तो आपको थर्ड ही लगाना होता है पैसिव में, चाहे फर्स्ट दिया हो, सेकेंड दिया हो या फिर थर्ड ही दिया तो आपको थर्ड ही लगाना होता है। एंड बाई लगा के उसके बाद में मैं लिख दूंगा ही का हिम हो जाएगा। कैसे ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, ये सारी लिस्ट है कि सब्जेक्ट वाले कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं और ऑब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट में किस तरह से चेंज होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो अफर्मेटिव के रूल्स हैं ये आपके, ऑब्जेक्ट वाज वर, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल फॉर्म में है तो वेयर, अनवर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड देन सब्जेक्ट। तो ही प्लग्ड फ्लावर्स का मैंने बता दिया। दूसरा देखते हैं, आई कॉट फिश, मैंने मछली पकड़ ली। तो फिश ऑब्जेक्ट होगा, फिश लिखूंगा, सिंगुलर है तो वाज होगा, कॉट सेकेंड है, थर्ड भी यही होगा कॉट, एंड बाई आई का होगा मी, फिश वाज कॉट बाई मी। ऊपर रूल्स लिखे हुए हैं। डॉग्स एट बोन्स, डॉग्स हड्डियाँ खा चुके या खा लिए। तो बोन्स प्लूरल फॉर्म में है, बोन्स वेयर, ईटन होगा, एट सेकेंड है और ईटन थर्ड है, ईटन बाई डॉग्स होगा। इसके बाद है आपका मैरी काउंटेड, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स ऑब्जेक्ट होगा एंड वॉज होगा, एंड काउंटेड थर्ड, काउंटेड बाई। मैरी का नेम है तो नेम सेम नेम होगा मैरी। इसके बाद निगेटिव है ये, इसमें वाज वेयर के बाद नॉट आपको लगाना है अगर डिड नॉट से सेंटेंस दिया है तो, क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट सीख रहे हैं तो इसमें निगेटिव डिड से बनता है। क्योंकि वाज लगता था इसमें वाज वेयर, तो पास्ट को दिखाने के लिए डिड का यूज़ करते हैं, अनलाइक डू और डज पास्ट के लिए करते हैं। तो ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो हिज वर्क ऑब्जेक्ट लेंगे। याद रखिएगा, हिज हर माई योर, इससे बनता है ऑब्जेक्ट। तो हिज वर्क, क्योंकि वर्क एक नाउन है तो हिज के साथ पॉजेसिव के साथ बन जाता है। तो हिज वर्क वाज, सिंगुलर है, वाज लगाया, ऊपर ऑब्जेक्ट के हिसाब से वाज लगा दिया, एंड नॉट है तो नॉट लगा दिया। बस यही लगाना है नॉट आपको वाज के बाद। कंप्लीटेड थर्ड लगाया मैंने, बाई लिखा, और ही को देख लिया मैंने, हिम कर दिया यहाँ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। एंड ही डिड नॉट राइड ए हॉर्स, वो घोड़ा नहीं चलाया था, चलाता था या चलाया। तो अ राइड, सॉरी ए हॉर्स होगा एंड वॉज नॉट होगा, राइडन, क्योंकि राइड रोड राइडन, एंड बाई हिम रामू स्पोक द ट्रूथ, तो द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाई रामू। एंड नाउ इंटरोगेटिव में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड अगर होंगे तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, वेयर, हाउ, इस तरह से, और इसके बाद वाज वेयर अगर हैं वो तो लगने ही होते हैं, वाज वेयर तो लगते ही रहते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव हो। अगर नेसेसरी है नॉट को लगाना तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद। तो मैंने सारे रूल्स लिखे हैं। ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। डिड यू बुक एन एक्सपेंसिव होटल, या तुमने एक महंगा होटल बुक कर लिया, तो एन एक्सपेंसिव होटल इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मैं वाज लगाऊंगा, तो पहले वाज आप लिखोगे क्योंकि डिड वाले क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन वर्ड या फिर वाज वेयर, तो क्वेश्चन वर्ड तो इसमें नहीं है, बट हाँ वाई टाइप के क्वेश्चन नहीं है, हाँ दूसरे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इन हेल्पिंग वर्ब वाले। तो इसके हिसाब से मैं वाज वेयर पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि डिड से स्टार्ट हो रहा है। तो वाज लगा दिया क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट एन एक्सपेंसिव होटल सिंगुलर लिया था, तो वाज एन एक्सपेंसिव होटल, हम बुक्ड बाई यू कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा है डिड यू अर्न मोर मनी, तो आपको मोर मनी ऑब्जेक्ट डिड से स्टार्ट, तो पहले वाज लगा दो, वाज मोर मनी अर्नड या अर्नड, थर्ड फॉर्म बाई यू, यू
सेम यू होगा। वाई डिड यू नॉट लिफ्ट द कार विद क्रेन। तो वाई देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब वाई को उतार के तब वाज वेयर लगाइए आप। वाई, आप सेंटेंस देखिए आप, वाई वाज लगाएंगे द कार क्योंकि ऑब्जेक्ट है। विथ को मत लीजिएगा, विथ प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये आप रिमाइंडर करिए, याद रख करते रहिए। तो वाई लगाए, वाज लगाए द कार, वाई वाज द कार। याद रखिएगा, क्वेश्चन हो चाहे हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन हो, आपको वाज और वाई ये दोनों को एक जैसा साथ में लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वाई के बाद वाज, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो वाज से स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई वाज द कार, नॉट लगा देंगे, नॉट क्योंकि नॉट भी है और मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। लिफ्टेड थर्ड फॉर्म, बाय यू विथ द क्रेन या विथ द क्रेन बाय यू। ओके, इस तरह से आप करोगे, बट विथ के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लोगे आप, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और पैसिव में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं चलता। और वो जो वर्ब के बाद मेन होता है उसी का ऑब्जेक्ट चलता है जो ट्रांजिटिव होता है। डिड ही बीट यू, तो यू के साथ वेयर लगाना चाहिए, तो वेयर को पहले लगाओ क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डिड से स्टार्ट है। वेयर यू बीटन बाय हिम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तब तक के लिए टेक केयर।